हम लोगों ने आज बहुत ज़्यादा प्री मैच पर इंडिया के बारे में बात की, डेप्थ ऑफ द रिसोर्सेज पे बात की, और हमने शुरू में ये वाली बात की कि चलें ठीक है, बांग्लादेश का टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करना मेक्स सेंस, लेकिन जिस किस्म का एकदम से स्टार्ट हुआ, एकदम से 35 फॉर 4, 39 फॉर 5, मुझे लग रहा था कि शायद आज लंबी गेम नहीं चलेगी. सो आई मीन लेट्स टॉक अबाउट द स्टार्ट दैट इंडिया गॉट. देखिए, सबसे पहले हैदर भाई, आपका स्टार्ट पावर प्ले में एज ए बॉलिंग यूनिट या बैटिंग यूनिट अच्छा होना चाहिए, स्पेशली वनडे क्रिकेट में, क्योंकि आप अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे अपने मिडिल ऑर्डर को या लोअर ऑर्डर को, तो उसमें स्पेशली वनडे क्रिकेट में आप तब सर्वाइव कर सकते हैं. मुझे लगता है जिस तरह की पावर प्ले में 5 विकेटें गिरना, उसके बाद स्टिल पॉजिटिव साइन ये है कि स्टिल बांग्लादेश ने 228 कर लिया. तो नेगेटिव ये है कि पावर प्ले में उस तरह उनकी बैटिंग नहीं हुई, लेकिन पॉजिटिव वे में अगर देखा जाए तो जो इतनी अच्छी पार्टनरशिप लगी है, स्पेशली यंगस्टर तौहीद ने बहुत अच्छा खेला, जाकिर बहुत अच्छा खेल रहा है. जब से वो इंटरनेशनल सीन में आया तो काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है. रिसेंटली इतने बीपीएल में इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं थी, लेकिन स्टिल क्योंकि इंटरनेशनल में उसकी अच्छी परफॉर्मेंस थी तो उससे काफ़ी हेल्प मिली बांग्लादेश को. अच्छा हसन, हमने देखा मोहम्मद शामी वापस आए, आज आपने बात भी की इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं. एक तो मुझे लगता है कि हमारा ट्रेंड चल रहा होता है कि हम हसन से उसी बॉलर के बारे में बात करते हैं जो इंजरी से वापस आता है, लेकिन आपको क्लियरली एक्सपीरियंस नज़र आया और आपको नज़र आया कि व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल, और उनके लिए भी काफ़ी बड़ा माइलस्टोन था. आज एक तो 5 विकेटें भी ली, उसके अलावा ही बिकेम द सेकंड फास्टेस्ट प्लेयर टू टेक 200 विकेट्स. तो आई थिंक इट्स अ गुड साइन फॉर द इंडिया के इंजरी के बाद जो है वो वापस आए, और आती उन्होंने जो है वो, आई नो इंग्लैंड के अगेंस्ट भी मैचेस खेले हैं बट इस तरह का उनका रिदम नहीं था, लेकिन यहाँ पे जिस तरह उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शो किया, और इस जैसे ट्रैक पे जहाँ पे स्लो ट्रैक है, जहाँ पे स्पिनर जो है वो चांसेस हैं उनके ज़्यादा विकेट्स लेने के, वहाँ पे जो है मोहम्मद शामी ने इस तरह की बॉलिंग किया, तो बहुत सारा कॉन्फिडेंस उनको मिला होगा. और ये बहुत अच्छा साइन है कि बुमराह नहीं है आपकी बॉलिंग लाइनअप में, सिराज नहीं है आपके पास, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मोहम्मद शामी वापस आते हैं और 5 आउट करते हैं. तो जिस तरह रोहित शर्मा ने भी अभी पोस्ट मैच पे बोला है कि वो बहुत खुश हैं कि उन्होंने 5 आउट किए हैं. इट्स अ गुड साइन फॉर इंडिया. जल्दी से मोहम्मद शमी की 5 विकेटें भी देख लेते हैं ताकि, एंड सलमान जस्ट टॉक अस थ्रू व्हाट सॉर्ट ऑफ प्लान्स यू सी व्हेन यू लुक at these dismisses. Well, I think the immaculate line and length जो इसकी है वही इसकी स्ट्रेंथ है. राइट एरियाज़ में, राइट चैनल्स में बॉल करता है, और बैटर्स जो हैं दे हैव टू टेक अ रिस्क. अगर वो इसको स्कोर करना चाहते हैं तो ये उन्हें रिस्क लेने पे मजबूर करता है, और यही इसकी जो कह लें ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है. और with his experience and with his skill sets, I think that makes him very dangerous for any opposition. और फील्ड के मुताबिक बॉल करता है. I mean accuracy is the key. अब ये देखिए स्लोअर वन है, अर्लियर ऑन आप देखें कि he knew कि ट्रैक किस तरह का है, मिक्स्ड पेस के साथ उसने बॉलिंग किया, कोई ऐसा नहीं कि एक ही तरह की हो. So the presence of mind is also there, and I think अभी वो पूरा रिदम वो वाला नहीं है जो 2023 के वर्ल्ड कप में हमने देखा था इनका, लेकिन स्टिल ही वॉज एबल टू पिक अप 5 विकेट्स और 8 विकेट्स टू द फास्टर मैन ऑन अ ट्रैक जहाँ पे स्पिनर की बात सारे कर रहे थे. तो दिस टेल्स यू द क्वालिटी ऑफ दिस अटैक, और इतना वर्सटाइल है. सो आई थिंक इट्स ही इज़ अ कैप्टन्स ड्रीम. नहीं, और आपको साथ साथ जब अच्छी कैचिंग भी हो रही हो, सिक्योर कैचिंग भी हो रही हो, तो एक क्या फास्ट बॉलर, ये बात रहता है कि कैचेस ड्रॉप भी हुए और उस पर भी हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन हमें फिर उसमें फास्ट बॉलर को भी काफ़ी हद तक उसकी सपोर्ट मिलती है. आपने अगेन फास्ट बॉलर्स की बात की और आपने कहा कि अवेयरनेस एंड नोइंग द कंडीशंस. जिस तरीके का हमने प्री मैच पिच रिपोर्ट सुनी थी, वी वर हेयरिंग इट टू बी अ बेल्टर. डू यू थिंक के द पिच वाज स्टिल मोर ऑन द स्लगिश साइड? No doubt the English have been struggling in Asia. Because जिस किस्म की पिच रिपोर्ट थी, it was like a one-liner, you know, #belter, इससे अच्छी हो ही नहीं सकती. And I think उससे बेहतर तो अक्सर पटेल ने पिच रीड की हुई थी. Because when he spoke on the mic, he said कि ये स्लो है, it will get more slower, और ये स्लो ही होती जाएगी. So उसका बिल्कुल दूसरी तरफ था इशारा, and I think he read it perfectly. So there you know, game awareness की हमने बात की, इंडियंस कितने क्लियर थे कि इस पे क्या होना है, एंड इट हैपेंड दैट वे. दूसरी तरफ शायद उन्होंने, मुझे लगता है, पिच रिपोर्ट
सो उनके इन्फ्लुएंस हो गए, उन्होंने कहा जी बट हाउ इज दैट दैट इंडियंस उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से पिच रिपोर्ट अपनी जो की है वो परफेक्टली उसको एनालाइज किया है, एंड देन एग्जीक्यूशन जो थी सारे बॉलर्स की इतनी एक्यूरेट रही। आई मीन देखिए ये एक आर्ट ही है ना, द स्किल टू रीड द पिच, टू नो के किस तरह ये आगे चल के होगी और फिर उसके मुताबिक ही टीम खिलाना, और उनका एग्जीक्यूशन पे हमने कल काफ़ी बात की थी कि एग्जीक्यूशन कितनी इंपॉर्टेंट है। तो प्लान्स को उन्होंने एग्जीक्यूट किया परफेक्टली। अभी जैसे हैदर भाई ने कहा कि जी कैच भी छूटे हैं, स्टंप भी एक छूटा है, उसके बावजूद एवर 35 for 5 in 8.3 ओवर्स। तो गेम तो पहले 10 ओवर्स में ही कह लीजिए कि तकरीबन डिसाइड हो गई थी। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक पार्टनरशिप थी जिसने थोड़ी सी होप दी। उनकी वजह से मैं और हसन यूबीएल नहीं जा सके, उसने आज बॉलिंग नहीं की, मैंने मैच नहीं देखा, शादाब का मिस कर गए वो हिस्सा। लेकिन मुझे लगता है वैसे कल आप लोग आए तो हमारे हालात खराब थे। आज हम अच्छा खेले। आप वो कहना ही चाह रहे हैं, सलमान वो कहना चाह रहे हैं कि डायरेक्टर क्रिकेट तो साहब, वो कहना चाह रहे हैं डायरेक्टर क्रिकेट साहब ना आए आप। बहुत अच्छा जा रहे थे। हसन आया है, वो बैठा है, ठक 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 आउट होना शुरू हो गया। जिस उस पिच पे सीम हो रहा है, स्पिन होना शुरू हो गया। भाई जब तक मैं अकेला था वी वर 73 for no loss। सर हम यहाँ पे दूसरे मैच की बात अच्छा लेकिन क्योंकि अक्षर पटेल की आपने बात की, शादाब एक बहुत बड़ा क्रूशियल एलिमेंट जो इस मैच में था वो उनकी बैक टू बैक विकेट्स थी, वो भी जल्दी से देखते हैं। और ही वाज ऑन हैट्रिक एज वेल। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस। और अगेन एक और चीज़ हमने जो डिफरेंस देखा वो ये देखा कि यहाँ पर जिस पेस से ये बॉल कर रहे थे, इस पर ज़रा बात करें प्लीज। देखिए हैदर भाई, ये टिपिकली दुबई का पिच नज़र आया जो हम पहले हम होम मैचेस यहाँ खेलते थे जब 2017-18 में जब हम मैचेस खेलते थे। एक ऐसा पिच है जहाँ आपको थोड़ी सी तेज़ बॉलिंग करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ ग्रिप होता है। तो अक्षर जिस तरह के वो वैसे भी उसका थोड़ा क्विक करता है और जडेजा भी क्विक करता है, तो उनके लिए तो एक आइडियल पिच थी। और जिस तरह के अक्षर ने स्टार्ट किया है, और इसमें ना कैप्टन का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि रोहित शर्मा, जडेजा बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था थ्रू आउट इंग्लैंड सीरीज़। अक्षत ने उस तरह बॉलिंग नहीं की, लेकिन आज फर्स्ट चेंज पे अक्षत को लेके आए। तो ये इंपॉर्टेंस देते हैं कि प्लेयर को कॉन्फिडेंस किस तरह लेके चलना है और तो किस मौके पे देना है, किस मौके पे देना है, क्योंकि यहाँ पे नए बॉल पे स्पिनर के लिए थोड़ा ग्रिप करना ज़्यादा ईजी होता है क्योंकि आप तेज़ करते हो, शाइन भी ज़्यादा होता है, वो ग्रिप होता है, थोड़ा स्पिन ज़्यादा मिलता है, हार्ड होता है ना, बॉल भी हार्ड है तो वो स्पिन थोड़ा ज़्यादा मिलता है। तो और हमने देखा ऑन हैट्रिक पे जो कैच भी जो ड्रॉप हुआ वो जरा अगर फिर से दिखाएं, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हसन रोहित छोड़े तो रिएक्शन डिफरेंट होता है, हम छोड़े तो कोई और ही रिएक्शन। नहीं तो आप हसन से, आप ये हसन से क्यों ये तो जामू हसन से क्यों पूछ रहे हैं यार? ये मैंने कहा यार मैं अपने भाई से, उस अपने भाई का थोड़ा अच्छा वो ग्राउंड भी वही है। ये वैसे इधर ग्राउंड भी वो है, इधर मैंने भी छोड़े हैं। वो देखा आ गया भाई, आ गया डिफेंड कर। मैंने भी रोहित सेड इन हिज पोस्ट मैच इंटरव्यू के, उन्होंने बोला कि जी पार्ट ऑफ द गेम है और यही ब्यूटी है, कैच पकड़े भी जाते हैं, कैच छूटते भी हैं, सो लेट्स मूव ऑन। एब्सोल्युटली नहीं जस्ट ट्राइंग टू टेक दिस ऑन अ लाइटर नोट। लेकिन कुछ बड़े माइलस्टोन्स कायनात इस मैच में रहे हैं। वेल एब्सोल्युटली रोहित शर्मा की 11,000 उनके रन्स कंप्लीट हो गए ओडीआई के। ही इज द सेकंड फ्रॉम इंडिया टू कंप्लीट दोस रन्स। 200 विकेट्स हुई हैं शामी की, 5 उन्होंने किया है आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द इंजरी, सो इट्स ब्रिलियंट बाय शमी। मेरे ख्याल से जिस तरह के वो मैच विनर पाया गया आईसीसी इवेंट के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल है आईसीसी इवेंट में, 5। इंडिया की तरफ से भी हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स इन आईसीसी इवेंट्स में भी आज जहीर खान को भी क्रॉस और कर 5 विकेट उसके 5 हैं आईसीसी इवेंट में, बाकी स्टार्क के 3 हैं, शाहिद बे के 3 हैं, शायद विकी बे के हैं 3, लेकिन 3 ऐसे बॉलर थे, मैगरा था सॉरी, जिसके पास जो 5 विकेट हॉल थे 3 बारी, लेकिन इसके 5 दफ़ा। इससे आपको शो हो रहा है कि वो कितना बड़ा मैच विनर है। ओबियसली हम बुमराह की बात करते हैं, मुझे लगता है जिस तरह के शामी ने थ्रू आउट इसके कैरियर में आईसीसी इवेंट में जिस तरह की इसकी परफॉर्मेंसेज हैं वो मुझे लगता है कि अंडररेटेड परफॉर्मेंसेज गिनी जा रही है। और 200 विकेटें 104 इनिंग्स में, पाकिस्तान से भी और एक तो शायद रिश्तेदारी भी है थोड़ी जी। और ये फास्टेस्ट सकलैन भाई की फास्टेस्ट विकेट्स और फास्टेस्ट बॉलर है। मैंने सर ये तो अंडरस्टेटमेंट है। ये वही शमी वाली परफॉर्मेंस होगी। नहीं ये अब एक बराबर कर रहे हैं ना, एक उधर हो गई एक इधर कर दी है। और आप थोड़ी तरफ होने हाँ, लगे। मैं तैयार हो गया। शमी फास्टेस्ट बॉलर है इन टर्म्स ऑफ बॉल, 200 विकेट। अमेजिंग। मतलब ये स्टैट्स वैसे होते हैं कि इससे आपको पता चलता है कि कितना कंसिस्टेंटली किस स्ट्राइक रेट से प्रॉपर। और अगेन वहाँ पे थोड़ा सा क्रेडिट मैं कप्तानों को भी दूंगा,
जिन्होंने अपने इन स्ट्राइक बॉलर्स को एज विकेट टेकिंग ऑप्शन सलमान थ्रू आउट यूज़ भी किए। देखिए बिल्कुल कैप्टन्स को भी क्रेडिट जाता है, जिस तरह अभी बात हो रही थी कि उसने आज अक्सर को यूज़ किया क्योंकि ऊपर से 3 जल्दी आउट हुए थे। सो ही ब्रॉट द बॉलर, जिसको शायद उसने सोचा कि इसे बॉलिंग में कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, तो एट द सेम टाइम वो मैच को यूज़ भी कर रहा था अपने उस प्लेयर को कॉन्फिडेंस देने के लिए। और जो शामी की जहाँ तक बात है, आई थिंक पिकिंग अप विकेट्स इन एशिया इज़ नेवर इजी फॉर फास्ट बॉलर्स। और जो 2023 के वर्ल्ड कप में जितनी विकेटें उसने ली हैं और जितना वो रन थ्रू करता रहा है साइड्स के साथ, आई थिंक इट्स बीन एक्सेप्शनल द वे ही हैज ऑपरेटेड। उस टाइम तो बॉल भी चाहिए। बॉलों पे भी किसी ने कहा था ना कि ये बॉल ही और है जैसे वो हाँ, वो तो चिप वाले बॉल।